व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस क्या है? दोनों तो सिमिलर साउंड करते हैं। जी, भले ही ये सिमिलर साउंड करते हैं बट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये अलग अलग कैसे हैं, तो चलो जानते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्ते, मैं हूँ शुभलक्ष्मी गोस्वामी और मेरी चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले इसे पढ़ो। बायोग्राफी इज द अकाउंट ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय समवन एल्स, whereas an autobiography is a person's account of his life written by herself himself। इसका मतलब ये है कि एक बायोग्राफी में किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया वर्णन है, जबकि ऑटोबायोग्राफी में एक व्यक्ति खुद अपने जीवन के किसी खास पल या पूरे जीवन का वर्णन करता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे बारे में मैं लिख रही हूँ, तुम्हारे जीवन से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन तुमसे या कहीं और से कलेक्ट करके, तो वो हो गया बायोग्राफी। और अगर तुम खुद अपने ही जीवन के बारे में लिख रहे हो तो वो हो गया ऑटोबायोग्राफी। वहीं जहाँ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक उसी तरह दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। जैसे दोनों ही एक व्यक्ति के जीवन का लिखित विवरण है। दोनों ही राइटिंग में एक व्यक्ति के सक्सेस, अचीवमेंट या एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप का वर्णन होता है। इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंसेस हैं। जैसे किसी की बायोग्राफी लिखने से पहले उस स्पेसिफिक पर्सन का सहमति ज़्यादातर केसेस में ली जाती है और समटाइम्स नहीं भी। लेकिन ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी जाती है, इसलिए अनुमति, सहमति जैसे चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। बायोग्राफी थर्ड पर्सन में लिखी जाती है और ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट पर्सन में। बायोग्राफी हमेशा फैक्ट्स के बेसिस पर लिखी जाती है, जो ऑथर यानी लेखक के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पर्सनल थॉट्स और इमोशंस की ज़रूरत होती है। तो ये था बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बीच का अंतर। आई होप कि आप समझ चुके हैं, राइट? देन let's meet again in the next video. Till then, bye.